हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही एक और पार्ट करने वाले हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में करा था। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक स्पेशल फॉर्म की, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनती है। उससे क्वेश्चन जो आपके वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं कुछ स्पेशल केसेस में। तो वो स्पेशल केसेस क्या हैं और क्या क्या उसमें आपको समझना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्लास 12th का अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो कोर्स है, चाहे वो एम एल अग्रवाल से हो या फिर CBSE हैंडबुक से हो, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इन PDF फॉर्मेट गॉड क्लासेस की ऐप है उसके ऊपर अवेलेबल है। तो वो ऐप कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर जाके अगर आप एंड्रॉयड हैं तो एंड्रॉयड ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। iOS यूज़र हैं तो आप iOS ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद उसमें जो PDF कोर्सेज़ हैं वो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी जो सेल्फ स्टडी है, जहाँ पर आपको PDF कोर्सेज़ की नीड होती है, वहाँ पर आप उसको वहाँ से परचेज़ करके अपनी जो प्रिपरेशन है, सेल्फ स्टडी है, उसको आगे कंटिन्यू कर सकें। तो हम जो अगर एक्सरसाइज की बात करें तो जो स्पेशल फॉर्म है, ये स्पेशल फॉर्म यहाँ पर क्या है, ये स्पेशल फॉर्म की बात जो कर रहा है, ये कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है f(x), ठीक है, अगर कोई फंक्शन हमारे पास f(x) है और इसका डेरिवेटिव साथ में आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, जो फंक्शन है उसी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको साथ में दिया हुआ है, इनटू में e⁻x भी होना चाहिए। इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो ये कह रहा है कि भाई इसका आंसर हो जाएगा f(x) इनटू में e⁻x। यानी जो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है जिसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, ठीक है, वो फंक्शन आपको लेना है यहाँ पर, और e⁻x ये आपका आंसर होगा। अब कहोगे सर ये आंसर आ कैसे गया, तो इसको हम प्रूफ कर दें कि भाई ये आंसर कैसे आया। अब यहाँ पर देखिए, इसमें जो हमारे पास टर्म है इसको हम दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं। तो इंटीग्रल हमारा यहाँ पर क्या बन गया, ये आ गया f(x) e⁻x प्लस में f'(x) e⁻x। ये क्वेश्चन बन गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला फंक्शन है f(x), इसको हम फर्स्ट फंक्शन ट्रीट कर लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन ट्रीट करके जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड है वो यूज़ करते हैं। तो उस मेथड के अकॉर्डिंग जो पहले वाला फंक्शन होता है उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, दूसरे वाले का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन सेम ही रहेगा, फिर माइनस साइन करते हैं और पहले वाले का हम डेरिवेटिव करते हैं और दूसरे वाले का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, और फिर ये जो भी टर्म आती है उसका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कर देते हैं। यही मेथड होता था बाय पार्ट्स में। अब ये हमने इसको इंटीग्रेट किया है, प्लस में ये आगे आपको दिया हुआ है, ठीक है, प्लस में ये आपको दिया हुआ है। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों वैल्यू देखो बिल्कुल सेम आ रही है। ये f'(x) e⁻x, ये भी f'(x) e⁻x है, तो ये आपस में हो जाएगा कैंसिल। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा f(x) e⁻x प्लस में यहाँ पर जो c आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस में c। तो यही हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है। तो यानी अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसे आता है कि आपके पास जो भी फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव साथ में इन्वॉल्व है और e⁻x भी साथ में होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली अपना आंसर ये दे सकते हैं। अब क्वेश्चन हम कर लेते हैं एक्सरसाइज के, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कहता है कि e⁻x मल्टीप्लाई में है, तो अब यहाँ देखो log x है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो log x का जब डेरिवेटिव 1/x आपको साथ में दिया हुआ है, तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या बन जाएगा, e⁻x इनटू में log x प्लस में c। ऐसे यहाँ पर देखो ये x² है, x² का डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है 2x, तो इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो आंसर क्या बनेगा, e⁻x इनटू में x² प्लस में c। सेम यहाँ पर x है, x का डेरिवेटिव आपको 1 दिया हुआ है, इसका आंसर बन गया आपके पास x इनटू में e⁻x प्लस में c। e⁻x पहले लिख लो या बाद में लिख लो, उससे तो कुछ फर्क पड़ना नहीं। यहाँ पर जो 1/x है, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो ये आंसर में आ गया। यानी तो 1/x इनटू में e⁻x प्लस में c। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पर e⁻x भी नहीं है। तो इसको आप किस तरह से कर सकते हैं, इसको आप 1 को अलग कर सकते हो, log x को अलग कर सकते हो, और इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वाला जो तरीका है उससे भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस वाले मेथड की बात करें, इस वाले मेथड से ये तब बन सकता है जब हम log x को t पुट कर लें। तो log x को आपने t पुट किया, log x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा 1/x dx इक्वल्स टू dt, और इसको आप इधर लेके जाएंगे तो dx की वैल्यू बन गई x इनटू में dt। अब यहाँ पर जो x आ रहा है उस x की वैल्यू की आपको ज़रूरत पड़ेगी,
वो x की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे जो आपने पुट किया था। अगर मैं log को इस साइड लेकर आऊँगा तो log इस साइड आने पर ये e की पावर में कन्वर्ट हो जाता है और जो भी टर्म यहाँ पर होती है ये इसकी e की पावर में चली जाती है। तो x की वैल्यू e की पावर t है, उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये बन गया e की पावर t इंटू में dt। तो ये जो इंटीग्रेशन है हमारे पास, ये क्या बना, इंटीग्रेशन बन गया हमारे पास 1 प्लस में log x को हमने क्या पुट किया था, t पुट किया था, और जो dx की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास e की पावर t इंटू में dt। अब देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही तो बन गए, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर x है यहाँ पर t है, तो t का डेरिवेटिव होता है 1। अब t का डेरिवेटिव 1 है तो हमारा आंसर क्या बन गया, t इंटू में e की पावर t प्लस में c। अब आपको बस t की जगह क्या करना है, ये वैल्यू पुट कर देनी है, t की जगह आ जाएगा log x और e की पावर t की जगह आ जाएगा x प्लस में c। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर ये कहता है कि ये आपको इसका इंटीग्रल करने पर ये आएगा, तो यहाँ पर ये जो fx आ रहा है ये क्या है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें, यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को आप सेपरेट कर लो। इसको आप ऐसे लिख लो x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो स्पेशल फॉर्म की हमारी प्रॉपर्टी चल रही है वो प्रॉपर्टी यहाँ पर बन गई, क्योंकि 1/x का हम डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो यानी इसका डेरिवेटिव ये आपको दिया हुआ है, तो आंसर क्या बना 1 अपॉन में x इंटू में e की पावर x प्लस में c। अब इस आंसर को आप कंपेयर करो जो आपको इक्वल्स टू में ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो 1/x इंटू में e की पावर x है, यहाँ पर fx इंटू में e की पावर x है, तो इन दोनों साइड्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो fx की वैल्यू आपको मिल जाएगी, fx की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन में x। क्वेश्चन नंबर 5 में भी लगभग सेम टाइप से क्वेश्चन है, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर x नहीं दिया हुआ, e की पावर 2x दिया हुआ है, तो इसको हम 2x को t पुट कर लेंगे और उसको t पुट करने से पहले इसको हम यहाँ पर खोल भी देते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, 2x अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4x स्क्वायर। यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 अपॉन में 2x और ये आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर। अभी जहाँ जहाँ ये 2x आ रहा है ना, इस सबको ख़त्म कर दो और 2x को पुट कर दो आप t। e नहीं पुट करना, खाली 2x को t पुट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा dx, डेरिवेटिव करेंगे तो dx की वैल्यू बन जाएगी dt अपॉन में 2। तो यहाँ से अब जो क्वेश्चन क्या बना आपका, ये बन गया 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर और e की पावर ये बन गया t, dx की जगह बनेगा dt अपॉन में 2। जो अपॉन में 2 आ रहा है, जो कांस्टेंट आ रहा है, इसको आप बाहर लिख सकते हो यहाँ पर 1 अपॉन 2। अब ये क्वेश्चन में इसका डेरिवेटिव आपको ये मिल गया, अब इसका डेरिवेटिव ये मिल गया तो हमारा आंसर बन गया क्या, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में t इंटू में e की पावर t प्लस में c। यहाँ पर हम t की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में 2 e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2x और ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन में 4x प्लस में c। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो 6 क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, या जो 7 का जो फर्स्ट पार्ट है, वो बिल्कुल सेम तरीके से आपको करने हैं। यहाँ पर आपके पास जो x प्लस 1 दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर को ध्यान रखो, डिनोमिनेटर के हिसाब से फंक्शन को चेंज करो। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पर x प्लस 1 है तो ऊपर भी क्या करो, आप x प्लस 1 लेकर आओ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस 1 किया हमने। अब ये प्लस 1 हमने अपनी तरफ से किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए माइनस 1 भी कर दो एंड डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में e की पावर x है, इसको तो साथ में आपको रखना ही है। अब यहाँ पर जो दो टर्म बनी आपके पास, एक x प्लस 1 है, इसको आप अलग कर दो और दूसरी टर्म आ गई 1 अपॉन में x प्लस 1, इसको भी आप यहाँ से अलग कर दो, e की पावर x dx। अब यहाँ से एक ही कैंसिल हो गया, एक रह गया आपके पास 1 अपॉन में x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये आते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया भाई, ये वाला फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव आपको ये मिल तो गया ना। अब 1 अपॉन में x प्लस 1 का आप डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर होता है,
तो जब डेरिवेटिव मिल गया तो स्पेशल फॉर्म हमारी लग गई। स्पेशल फॉर्म लग गई तो हमारा आंसर क्या बन गया, 1/x+1 इंटू में e की पावर x प्लस में c। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको देखो ऐसे ही करना है। यहाँ पर x-1 है, नीचे x+1 है, तो नीचे वाले फंक्शन को फॉलो करना है आपको। नीचे x+1 है तो ऊपर भी x+1 होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर हमने यहाँ पर +1 कर दिया। अब यहाँ पर है क्या, -1 है, तो यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x+1 - 2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो रहेगा तो x-1 ही, ठीक है, डिवाइडेड बाय x+1 का क्यूब। अब यहाँ पर फिर आप इसको अलग अलग करो, x+1 अपॉन में x+1 का क्यूब -2 अपॉन में x+1 का क्यूब। अब यहाँ से अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 1 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन में x+1 का होल क्यूब। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकाल के देखोगे तो इसका डेरिवेटिव एग्जैक्ट ये आएगा। तो इसका डेरिवेटिव एग्जैक्ट ये आ गया तो हमारा आंसर बन गया। e की पावर x कहाँ गया, उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी लिखना है साथ में। तो हमारा आंसर क्या बन गया, 1 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर इंटू में e की पावर x प्लस में c। ये आपका आंसर बन गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो आपको ऐसे ही करना है, वो खुद ट्राई आप करेंगे। मैं सेकंड पार्ट इसका बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट में यहाँ पर देखो e की पावर आपको यहाँ 2x दी हुई है। तो e की पावर 2x दी हुई है तो पहले आप इसी को ख़त्म कर लो, पुट कर लो 2x को t, तो 2dx = dt। तो dx की वैल्यू बन जाएगी dt अपॉन में 2। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, x और e की पावर आ जाएगी आपके पास 2x की जगह आ गया t, नीचे आ गया 1 + t का होल स्क्वायर, और dx की वैल्यू बनेगी dt अपॉन में 2। अब यहाँ पर ये जो x आ रहा है, इस x को भी आपको t में लाना पड़ेगा। जब तक ये t में नहीं आएगा तब तक आप सॉल्व कर नहीं सकते। तो x की वैल्यू आप यहाँ से बनाओगे तो t अपॉन में 2 बन जाएगी। तो x की जगह हमने पुट कर दिया t अपॉन में 2, ठीक है। e की पावर t, ये वाला 2 एक यहाँ पर है ही आपके पास, इसको हमने बाहर लिख लिया। और इन 2 में क्या बन गया, ये 1 अपॉन में 1 + t का होल स्क्वायर e की पावर t dt। अब इस 2 को भी आप बाहर निकाल दो, ये बन गया 1/4। ऊपर बन गया आपके पास t अपॉन में 1 + t का होल स्क्वायर। अब जो पीछे हमने क्वेश्चन करा था ये लगभग उसी क्वेश्चन की तरह ही बन गया ना। t की जगह आपको क्या लिख देना है, t की जगह आप लिख देना 1 + में t - 1। अब यहाँ पर आप इन दोनों को टर्म को सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने पर बनेगा 1 + t अपॉन में 1 + t का होल स्क्वायर -1 अपॉन 1 + t का होल स्क्वायर e की पावर t। और बाहर आपके पास 1/4 है तो उसको तो साथ में रखना है। अब आप इसको जब इन दोनों को कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या बना, 1 अपॉन में 1 + t, और ये आ गया 1 + में t का होल स्क्वायर। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा। तो इसका डेरिवेटिव अगर ये आपको पास मिल गया तो स्पेशल फॉर्म बन गई। तो स्पेशल फॉर्म के हिसाब से हमारा आंसर बना 1 अपॉन में 1 + t इंटू में e की पावर t प्लस में c। अब t हमने क्या पुट किया था, t हमने पुट किया था 2x, तो यहाँ पर आप 2x डाल दो तो यह आ जाएगा e की पावर 2x और नीचे आ गया 1 + में 2x प्लस में c। तो ये आपका आंसर बनेगा e की पावर 2x इंटू में 4 इंटू में 1 + 2x प्लस में c। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है हमारी 6.9 वो हम 7.9 सॉरी, तो वो हमने यहाँ पर फिनिश कर लिए। आई होप इसको आपके इसको जो फार्मूलाज है वो सारे समझ में आ गए होंगे। एक ही फार्मूला है वैसे तो, लेकिन उसका डेरिवेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। खाली रट्टा नहीं मारना है, उसका डेरिवेशन भी आपको पता चल गया। तो इन केस आप भूल भी जाते हो तो आप डायरेक्टली भी इन क्वेश्चंस को वैसे भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले मेथड से भी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।